तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है वो तो उनके रवैये के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेरा ख्याल है वो केस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो किसी और चीज पे नहीं, बल्कि वो उनके रवैयों के ऊपर है जो उनको मुस्बत करने पड़ेंगे। वो इन कामों से जो है अपने आप को दूर कर लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं, में लेकिन भी लेकिन और अब्दुल्ला गुल साहब, अदालत तो जाहिर है वो इस वक्त रवैया नहीं देख रही होगी। अदालत तो दलाइल की और शवाहिद की रोशनी में फैसला करती है, और अदालत ने आज भी कहा कि क्या है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से प्रूफ नहीं होता, वहां से जमानतें मिल जाती हैं और मिलिट्री कोर्ट के अंदर आके सजा हो जाती है। देखिए, जहां तक ताल्लुक है इस टाइम पे अदलिया का, मैं तो ये जानता हूं कि जब अदलिया किसी केस में बहुत मुखालफत में बात करती है तो वो यकीनन फैसले हकूक में ही, हक में ही आ जाया करते हैं। तो जब किसी को फर्ज करें आपके ऊपर मुकदमा है, आपको बहुत लहतो लाल की जाए, तो आपको बहुत ताना तीशना किया जाए, तो उसके ऊपर फिर पता चलता है कि वो मुकदमा आपके हक में आ जाता है। तो मुझे तो आईनी अदालत जो उसका बुनियादी मकसद था बनाने का, और उसके ऊपर जाहिर है कवानीन, लेकिन एक बात जायज भी है, जब मिलिट्री के ऊपर हमला होता है, 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, फौज जो है वो इंसाफ के लिए कटहरे में जो है वो खड़ी हुई है, इंसाफ मांग रही है, तो आखिर उसको इंसाफ क्यों नहीं मिलता? फौज को इंसाफ कौन देगा? नहीं, देखिए बात तो ये देखिए है। देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस प्रोसिक्यूशन से सवाल करते हैं, भाई कोई शवाहिद लेके आए, सब्सटेंशियल एविडेंस की रोशनी के अंदर जो है वो फैसला होगा ना इस केस का। इसी तरीके से अदालत भी इस्तफसार कर रही है वजारत दिफा के वकील से, ख्वाजा हारिफ साहब से, कि आप कोई एविडेंस तो रखें। और आज भी उन्होंने कहा है कि बास्केट सवालों की बहुत जो भारी बास्केट है वो आप लेके जा रहे हैं, इसको रिस्पॉन्ड करना है आपने। तो आपको लगता है कि सेटिस्फाई कर पाएंगे अदालत को जिस नौयत के सवाल पूछे जा रहे हैं? मेरा ख्याल है बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे, और हुकूमत जो है वो हक रखती है महफूज कि वो एक और आईनी बिल भी ले आए। हो सकता है वो कवानीन में तब्दीली कर ले। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास बड़ी ताकत होती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ले सकते हैं, वो कवानीन बना सकते हैं। इसको आइन साज और कानून साज असेंबली कहा जाता है। इसके अंदर कानून साजी होती है, और अदलिया जो होती है उस कानून के दायरे में ये रहते हुए एक और काम बड़ी करती इंपॉर्टेंट है। बात आप कर रहे हैं, यानी इस जी जी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर भी आपको कोई आईनी अमेंडमेंट आती हुई नजर आ रही है? जी, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? क्या और क्या नहीं, रिक्वायरमेंट यानी नहीं है? यानी देखें, यानी इसका हल अभी इतनी ये घी टेढ़ी उंगली से निकलेगा, सीधी उंगली से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? देखिए, घी तो निकलेगा बहरहाल। मतलब का उंगली आप टेढ़ी कर लें या सीधी रख लें, घी तो निकलेगा ये, और तेल भी निकलेगा लोगों का, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों का तेल भी निकलेगा। लेकिन मसला यहाँ ये नहीं है, मसला यहाँ ये है कि अगर आपने 9 मई के वाकयात के अंदर कमजोरी दिखाई तो फिर ये रोजाना पेश आएंगे, और फिर कोई भी नहीं मानेगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, फिर तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है वो भी जो है, वो टीटीपी भी जो है वो आके यहाँ खड़ी हो जाएगी, और वो भी कहेगी कि जनाब हमें भी हकूक दे दो। तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे? इसलिए जो मकसद यहाँ ये है, जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सबूत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सबूत देने चाहिए, शवाहिद देने चाहिए, लेकिन 9 मई का एक वाकया हुआ है, इसको आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया, 24 न्यूज ने दिखाया। अब मसला यहाँ यह है कि उस वाकये का सद्देबाब कैसे किया जाएगा, वो कौन लोग थे, ये तय करना बड़ा जरूरी है। लेकिन जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिनकी ऑडियोज मौजूद हैं, जिनके खिलाफ जो है जियो फेंसिंग के जरिए सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, उनका क्या करेंगे? ये बात है असल मसला यह है कि बिल्कुल रियासत किसी किस्म का झुकाव इस मामले में नहीं रखेगी। अच्छा, देखिए उसको जिनके किसी भी कोई लेवल पे वीडियो जाना एविडेंस पड़े। मौजूद थे या कहीं सीसीटीवी फुटेज भी थी और पे दिखाई भी गए, हाल ही में जो सजाएं हुई उसके एविडेंसेस भी दिखाए गए, डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी दिखाए, लेकिन यहाँ पे मर्सी पिटिशंस एक्सेप्ट हो गई। जब हम बात करते हैं कंसर्न क्वार्टर्स की बात सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारा मसला ये नहीं है, छोटी मछलियां नहीं है, बड़े मगरमच्छ जो मास्टरमाइंड्स थे, परपेचुएटर्स थे या सहूलतकार थे, जो पीछे फैसिलिटेटर्स बैठे हुए थे, असल में वो हैं। तो फिर वो कैसे साबित होगा? वहां पे प्रोसिक्यूशन क्या करेगी? आपने ये बात बेहतरीन की। देखिए, ये मैं आपको एक अमेरिका की मिसाल देता हूँ। एक बहुत बड़ा जो है शिकागो के अंदर गैंगस्टर था, उसका नाम था एल कपून। उसके खिलाफ सबको पता था कि वो एक मतलब हर वारदात के पीछे वो होता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता था। नतीजा ये हुआ कि वो एक दफा टैक्स एवेजन के अंदर जो है वो पकड़ा गया, और टैक्स एवेजन के अंदर उसको उम्र कैद की सजा सुना दी ज्यूरी ने। अब ये अमेरिका के कानून की बात है, और फिर वो वहां मर गया। तो अब मकसद यहाँ यह है कि सबको पता है कि 9 मई के वाकयात किसने कराए, कौन थे, और फिर क्या अभी हालिया डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको जो तीसरी थी, गुल साहब, या तो जिसमें टैक्स उन्होंने एवेजन का केस भी कोई नहीं है।
नहीं नहीं, जो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने क्या कहा, आपने जो भी बोला, उन्होंने कहा जो मास्टरमाइंड है उनको नहीं छोड़ेंगे हम, किसी तो सूरत नहीं। अभी देखिए ना, 368 जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने बानी चेयरमैन के लिए पीटीआई के उन्होंने एक करारदाद पेश की। क्या हुआ आप मुझे बताएं, हुकूमत पाकिस्तान ने उसके ऊपर जवाब देना भी मुनासिब समझा? जवाब में भी लिखा गया, जवाब में वजीर आजम साहब को जो है खतो किताबत हुई। हाँ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने भी लिखा उस पर, तो उसके जवाब दिया ना। मतलब ये इस तरह से पार्लियामेंटेरियन ने अपना जवाब, यानी कि उससे प्रेशर क्या हुआ आपके ऊपर, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि क्या उससे प्रेशर डेवलप हुआ, नहीं हुआ? क्या जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने खतूत लिखे 100 से ज्यादा बाइडन को, तो वो क्या उसके ऊपर कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि रियासत जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई है। और आप याद रखिएगा, ये वो मामला है कि अगर हमें मगरिब ने दबाया तो हम लुक ईस्ट पॉलिसी पे चले जाएंगे, लुक वेस्ट को छोड़ जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर इसके ऊपर हुकूमत ने कमजोरी दिखाई या कुछ किया, ये सारा सिस्टम लपेट दिया जाएगा फिर ये लेकिन माफी नहीं मिलेगी, ये एक और डायमेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया।